गोद में बैठकर आप अच्छे ब्रह्म मुहूर्त में एक गहरी सांस लेना जरूरी है। योगा प्राणायाम करना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब हमने 3 सेक्टर बताया था डब्ल्यूएचओ का, 5%, 10%, 85%। अब आपको यदि किसी व्यक्ति को बचाना है, तो सबसे पहले किस वर्ग को बचाएंगे आप? कमेंट में लिखिए, 5% वाले को, 10% वाले को, या 85% वाले को। आइए लेट्स चेक, आप कमेंट लिखिए। 85% वालों को बचाना है। क्या पचासी बात है, ग्रेट परसेंट ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर सुपर। जी हाँ दोस्तों, 85% वाले को ही बचाना है, क्योंकि 5% वालों के पास तो भाई प्रकृति का गोद है, 10% वालों के पास तो भाई हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं, लेकिन 85% वाले के पास कौन है? न्यूट्रीवेदिका है, वही बचा सकता है। ओके, क्योंकि 85% जैसे सर ने कहा है कि 85% वालों को बचाना बहुत अति आवश्यक है, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। भारत देश 150 करोड़ की आबादी में 85% लोगों को आपको ढूंढना है, जो प्री इलनेस पीरियड से गुजर रहे हैं। उनका आपको एक डेटा बनाना है, उन्हें आपको शामिल करना है, और न्यूट्री वेदिका के बारे में, एनवी शॉपी के बारे में आपको बताना है कि भाई राशन तो खाना ही है, नो डाउट, लेकिन राशन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखना है, डिटॉक्सिफाई करना है, प्रोटेक्शन देना है, तो उसके लिए न्यूट्रीवेदी का सेगमेंट है, उसमें भी आपको लेना पड़ेगा। ये आपके लिए चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। आपको लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अब अब हमें लेने की आवश्यकता क्यों है? अगर 85% वाला पूछता है कि और क्या कारण हो सकता है, तो पहला कारण उनको बताना है कि भाई साहब, आज आप जिस हवामान में हैं, जैसे दिल्ली शहर में रह रहे हैं आप, मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं, बेंगलोर जैसे शहर में रह रहे हैं, तो भाई साहब आज का हवामान दूषित हो चुका है, वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है। जो आज आप अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, वो पूर्णतः केमिकलाइज से बनाया जा रहा है। और आपका सबसे बड़ी बात है लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल आपका चरमरा गया है। और सबसे आखिरी में आता है स्ट्रेस, चिंता तनाव से आज हर एक व्यक्ति, समाज गुजर रहा है। यानी इसमें भी 5 चीजें देखी जाती है: हवा, पानी, भोजन, आपका लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। यह 5 एक मुख्य कारण डब्ल्यूएचओ घोषित करता है। इन पांचों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया अपने हिसाब से, तो मेरे भाई, आप 100 वर्ष की रेस में दौड़ने के लिए तैयार रह सकते हैं। तो क्या आज का हवामान क्या शुद्ध है? आप जहां रह रहे हैं, जिस परिवेश में हैं, नहीं है। वाटर, वो भी शुद्ध नहीं है, और ना ही उसके अंदर मिनरल्स हैं, खनिज तत्व जिसको हम कहते हैं, वो भी नहीं है। अनाज आप जो खा रहे हैं वो हाइब्रिड है, टॉक्सिन्स हैं उसके अंदर। यानी आज कहते हैं कि आज रात को आपने इंजेक्ट किया फलों को, सब्जियों को, सुबह जो है एकदम लंबे आकार में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है? यानी आप हाईली मात्रा में आप टॉक्सिन्स को कंज्यूम कर रहे हैं। इसके पहले मैंने कहा था, जो टॉक्सिन्स जिस अंग में अधिक जाएगा, उस अंगों के ऑर्गन्स खराब होने प्रारंभ हो जाएंगे। और लाइफस्टाइल हमारी, सोने का कोई नियम ही नहीं है। हम रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सो रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे आपकी बॉडी के हार्मोन से डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो बॉडी की साइकिल्स होती हैं, वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। आपका ब्रेन आपके सभी ऑर्गन्स को मैसेज देता है, तो ऑर्गन्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बंदा ये कभी 11 बजे सोता है, कभी 1 बजे सोता है, कभी 3 बजे सोता है, मुझे करना क्या है? तो डिसिप्लिन नाम की चीज खत्म हो जाती है। यानी आपके शरीर को भी डिसिप्लिन में रहना अति आवश्यक है। इसलिए देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, वो रात को 9 बजे तक मैक्सिमम सो जाया करते थे, भोर में 4-5 बजे उठा करते थे, है ना? तो उनकी ये साइकिल हमेशा फिक्स रहती थी। उनके ब्रेन बराबर वो ऑर्डर लेते थे, और वही ऑर्डर पूरे ऑर्गन्स को दिया करते थे। वो ऑर्डर्स कहाँ जाते थे? हमारे सेल्स, कोशिकाओं में जाया करते थे। तो वो कोशिकाओं से गुजरते हुए डीएनए में चले जाता था। यानी आपके डीएनए में जो आप डाल देते हैं, वो चीज हमेशा आदत बनी रहती है। लेकिन आज हमारा डीएनए कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है। यानी आपका ही डीएनए आप पे विश्वास नहीं करता। आप मालिक हैं, यानी वह अपने मालिक से अब दूर हो रहा है। यानी अपने मालिक पे अब विश्वास नहीं कर रहा है वह डीएनए। कभी क्या करने वाला है, कभी क्या करने वाला है, यानी हमेशा जो है वो बदल रहा है। तो कभी भी बदलने वाला व्यक्ति पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते जीवन में। तो आपको एक डिसिप्लिन नामक चीज आपके शरीर को रखना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा।
क्लियर हुआ मेरे भाई? यस तो सर, चूंकि यस सर। इसकी बिल्कुल बातें यस सर फ्रेंड्स, जी जी, ऊपर चूंकि हम बहुत फुल डे का तो हमें सेशंस लेने ही नहीं है, शॉर्ट में हमें जानकारी देनी है कि भाई हमें हेल्दी क्यों रहने, क्या कारण है। तो आइए कुछ प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं कि आखिर वह कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने एक प्रोडक्ट्स को आज मैंने चुनाव किया है जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, और अभी तक हम फिलहाल जो है 3 सीसी पी चुके हैं। वो उसका नाम है मल्टीबेरी जूस। 3 बॉटल्स अभी तक हम पी चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, बेहतरीन क्यों है? कारण तो होगा बेहतरीन बोलने के पीछे। तो मेरे भाई, उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो लाजवाब है। सबसे पहले अभी मैंने कहा भाई बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। तो मल्टीबेरी जूस में भाई साहब हमारे उसमें डाला गया है एलोवेरा। जी हाँ, तो एलोवेरा के गुणधर्म क्या है? घृत कुमारी जिसे कहा जाता है, घृत कुमारी। महाराष्ट्र में उसे ग्वारपाटा कहते हैं। अलग अलग स्थानों के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो एलोवेरा जूस होता है, उसके अंदर का एक गुणधर्म होते हैं। उसका गुणधर्म है डिटॉक्सिफाई करना, शरीर के विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालकर आपको निखार देना, त्वचा को ग्लो करना, यानी आपकी त्वचा में निखार आता है। तो आपके मल्टीबेरी जूस में वह एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा के अंदर क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? वो डिटॉक्सिफाई कर ही क्यों पाता है? कारण क्या है डिटॉक्सिफाई करने के पीछे? क्योंकि एलोवेरा के अंदर 2 तत्व पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं लिग्निन एंड सेपोनिन। लिग्निन और सेपोनिन का मतलब क्या होता है? लिग्निन का मतलब होता है, लिग्निन मतलब होता है खुदाई करना, खोदना। यानी आपके शरीर के अंदर जाकर जो भी आपकी कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, जाता है, ढूंढता है, तलाशता है टॉक्सिन्स को, उसको खोदता है, उसको बाहर निकालता है। और जो सेपोनिन होता है उसको वॉश आउट, यानी झाड़ू की होगी जो आपके मुंह से स्मेल होता है, तो वह स्मेल हल्का सा अश्वगंधा माइनस वाई। आइए उस विषयों पे हम बात करते हैं कि क्यों। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ कहता है आपके शरीर में प्रतिदिन 46 एसेंशियल विटामिन जाने चाहिए। अब ये 46 एसेंशियल विटामिन क्या होते हैं? 46 मतलब होता है तकरीबन आपको 46 प्रकार के ऐसे विटामिन जो आपके शरीर को अनिवार्य है। एसेंशियल का अर्थ होता है अनिवार्य, बिना उसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यदि प्रतिदिन आपको 46 एसेंशियल्स विटामिन मिलते हैं, तभी आप 100 वर्ष की रेस में दौड़ सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाला विषय यह रहा कि आज के डेट में जो भी हम खा रहे हैं, चाहे वह कोई भी पदार्थ हो, हम जो भी खा रहे हैं उसमें अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 या मैक्सिमम 22 एसेंशियल्स ही हमें प्राप्त हो रहे हैं शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचिए हमें चाहिए 46 जीवित रहने के लिए प्रतिदिन, और मिल रहा है 18 से 22। तो सोचिए यह भी आधा ही हो गया। तो क्यों नहीं आयु हमारी घटेगी? तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, क्या चीजें होंगी, और क्या कारण है? पहला हो गया एसेंशियल विटामिन आपके 46। सेकंड है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी ऑक्सी रिच आपके शरीर में वाटर जाना चाहिए। उस वाटर के साथ आपके पास मिनरल्स जाने चाहिए। क्या वह ऑक्सीजन या मिनरल क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं शरीर में? नहीं, आप डेड वाटर पी रहे हैं। डेड वाटर का मतलब होता है मृत जल, मृतक जल। यानी एक ऐसा जल आप पी रहे हैं, नाम के लिए पानी तो पी रहे हैं लेकिन वह डेड है, वह डेड है। तो दोस्त, आपको ऑक्सीजन युक्त, मिनरल युक्त आपको वाटर की आवश्यकता है यदि आपकी 100 वर्ष की रेस में दौड़ना है तब। थर्ड क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ? डिटॉक्सिफिकेशन।
जब आपके शरीर में कोई चीज आप ग्रहण करते हैं तो कुछ जो गंदगी चीजें होती गंदी चीजें होती हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है शरीर से। तो कहा जाता है 100% डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है, परंतु हो नहीं पाता। तो आपके टॉक्सिन्स अंदर शरीर में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, और उस टॉक्सिन्स के कारण आपका शरीर कमजोर हो जाता है, रोग प्रतिकारक क्षमता आपकी घट जाती है, अलग अलग ऑर्गन की डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। यदि कोई टॉक्सिन विषैले तत्व किसी ऑर्गन्स में बहुत अधिक दिनों तक वर्षों तक रहते हैं तो उस ऑर्गन की बीमारी हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे लीवर, लीवर में बहुत वर्षों से धीरे धीरे कोई व्यक्ति अल्कोहल ड्रिंक करता है, शराब पीने वाला व्यक्ति, धीरे धीरे वह टॉक्सिन लीवर में जाते 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 एक दिन ऐसा समय आता है कि वह टॉक्सिन्स की मात्रा लीवर में अधिक हो जाती है, फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो लिवर सोराइसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और आने वाले समय में डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब अब हम आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि आपका जो एक ऑर्गन है उस ऑर्गन का नाम है लीवर, लीवर अब जो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। तो फ्रेंड्स यह हो क्यों रहा है? यह एक कारण है टॉक्सिन। तो उस टॉक्सिन का डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। लीवर का कार्य है शरीर के सभी गंदगी चीजों को डिटॉक्सिफाई करके मल मूत्र द्वार से बाहर निकाल देना। तो क्या वाकई में क्या कोई ऐसी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं कि आपके शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन हो पा रही है? क्या कोई ऐसी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं जिस शरीर में 45 एसेंशियल विटामिन आप ले रहे हैं? क्या कोई ऐसी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं कि आपको ऑक्सी रिच और विथ मिनरल के साथ आपको वाटर कंजम्पशन मिल रहे हैं? तो फ्रेंड्स नहीं ले रहे हैं, और यदि कोई विकल्प नहीं दिख रहा है तो उसका सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है हमारा जो है एनबी न्यूट्री वेदिका के प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, हम चाहेंगे इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए न्यूट्री वेदिका प्रोडक्ट्स, जिसके पास 45 एसेंशियल विटामिन हैं, आपके ऑक्सीरिच आपके मिनरल्स हैं, और आपका जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। मैं चाहूंगा कमेंट्स करें सभी लोग, जो है ग्रेट न्यूट्री वेदिका के नाम से डालें सभी लोग, और धीरे धीरे हम प्रोडक्ट्स पे भी आएंगे कि वह प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो कैसे डिटॉक्सिफाई करते हैं आपकी बॉडी में, किस तरह से आप मल्टीविटामिन के रूप में आप अपने आप को 100 ईयर्स की उम्र में किस तरह रेस में आप दौड़ा सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, काफी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कमेंट्स लिखते जरूर लिखिएगा आप। ओके, डिटॉक्स एंड द लास्ट थिंग, जो लास्ट डब्ल्यूएचओ कहता है कि सब कुछ होने के बाद आपके शरीर का प्रोटेक्शन भी होना जरूरी है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने होता है एक ऐसा कवच जो कि एक बार शरीर साफ तो हो गया, अब बाहर के कोई भी वायरस का संक्रमण आपके शरीर में ना हो। तो उस वायरस का संक्रमण शरीर में ना हो तो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए भी आपके पास वो प्रोडक्ट्स रहने चाहिए। तो वो सब चीजें आज हमारे पास हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डब्ल्यूएचओ कहना क्या चाहता है? डब्ल्यूएचओ दोस्तों कहता है, अब आप नोट कलम उठाइए और आप जो है किताब में लिखना प्रारंभ कर दीजिए अपनी अपनी डायरी में। डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ पूरी दुनिया में मात्र 5% ही स्वस्थ लोग हैं। नोट करिएगा, कितने लोग? पूरी दुनिया में 5% ही स्वस्थ हैं, यानी आज भी वो लोग धरती पर आज के समय में वर्तमान समय में भी 100 वर्ष जीवित रहेंगे। लेकिन वो कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो प्रकृति की गोद में रहते हैं, जो पहाड़ों पे रह रहे हैं, ऐसे प्रकृति की गोद में रह रहे हैं जहां पे झरने बह रहे हैं, जहां ऐसे रहने वाले रहवासी लोग आज भी 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर पा रहे हैं। तो लेकिन प्रतिशत कितना है? मात्र 5%। 10% लोग वो हैं जो बीमारी, गंभीर बीमारी, डिजीज से गुजर रहे हैं। 10% की संख्या है। वो कहां आपको देखने मिल सकते हैं? वो आपको देखने मिलेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। उनकी पूरी उम्र हॉस्पिटल्स में जाती हैं, उनकी पूरी उम्र दवाइयों पर गुजर जाती हैं, दवाइयां खाते खाते उनकी पूरी उम्र डॉक्टर की निगरानी में गुजर जाती है। परंतु ऐसी संख्या कितनी है? 10% ही वह व्यक्ति बीमार हैं जो आपको हॉस्पिटल्स के बेड पे दिखेंगे। तो 10 और 5 कितने हुए भाई? 15। बचे कितने? 85। 85। वेरी गुड, वेरी गुड। 85% बच गए। तो दोस्तों यह 85% कहां देखने मिलेंगे? यह 85% कोई और नहीं, हम सब लोग हैं। यानी ना हम स्वस्थ हैं और ना ही हम बीमार हैं, तो हम बीच में हैं। बीच का मतलब होता है प्री इलनेस पीरियड।
बीमार होने की पहले की अवस्था से गुजर रहे हैं। यानी आज हमें छोटे-मोटे गैस की बीमारी है, आज हमें छोटे-मोटे जोड़ों के दर्द हैं, आँखों से धुंधला दिखाई दे रहे हैं, बाल झड़ रहा है, पाचन क्रिया बराबर नहीं हो रही है, एसिडिटी की मात्रा शरीर में बढ़ रही है, मल बराबर हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, बार-बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। यानी यह संकेत है कि आप बीमार होने से पहले की अवस्था से गुज़ार रहे हैं, यानी भविष्य में उस 10% की रेस में अब आप जाने वाले हैं। यदि आपका डाइजेशन सही नहीं है, गैस्ट्रो बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, आपका जोड़ों में भी दर्द प्रारंभ हो गए हैं, धुंधला दिखाई देना प्रारंभ हो गए हैं, इसका मतलब होता है हम सब लोग अब उस हॉस्पिटल की दिशा में जाने के लिए तैयार हैं 10% के रेस में। इसको हम कहते हैं प्री इलनेस पीरियड। हम कहते हैं भैया हम क्यों लें? व्हाई? हम आपका न्यूट्रीवेदिक का प्रोडक्ट क्यों लें? तो ठीक है मेरे भाई मत लीजिए, आपको मुबारक हो उस 10% के रेस में जाने के लिए। तो क्या आप 10% में जाना पसंद करेंगे जो हॉस्पिटल में एडमिट है? क्योंकि जब आप उस 10% में चले जाएँगे, उसके बाद 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ देने के बाद भी आपको बचाया नहीं जा सकता। तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को हम हेल्दी रखें। जी हाँ, जब हम हेल्दी रखते हैं तो मज़ा आता है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि कैसे हम हेल्दी रहें? तो उसके लिए एक गहरी साँस आप सभी लोग लीजिए। गहरी साँस सभी लोग। थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ हो जाए, गहरी साँस लीजिए। ले रहे हैं सभी लोग? कमेंट बॉक्स में डालिए ऐसे करके, एक गहरी साँस लीजिए। क्योंकि कहा जाता है आवाज़ आ रही है दोस्तों? यस सर, वॉइस क्लियर है यस आपका। सर, यस सर। वेरी गुड। ओके, ओके, ओके। कमेंट्स में आता रहेगा तो हमें दिखता रहेगा। ओके, एक गहरी साँस से क्या होता है? कभी-कभी एक गहरी साँस कभी-कभी हज़ार गोलियों से ज़्यादा असर करती है दोस्तों। क्योंकि ये गहरी साँस ही है कि जो आपको एहसास कराता है कि आप जीवित हैं। आप दिन भर दौड़ते हैं 24 घंटे और आपको पता ही नहीं चलता कि आप साँस ले रहे हैं। क्योंकि ऑटो मोड में चल रहा है ना सब शरीर आपका। आपका शरीर ऑटो मोड में है। आप साँसें ले रहे हैं, साँसें छोड़ रहे हैं, लेकिन कभी आपने अपनी साँसों